नमस्कार साधक मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू मिरेकल प्रोडक्शन इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से लगभग 2 महीनों से हमने हस्त मुद्राओं की श्रृंखला शुरू की है और आप सभी का इस श्रृंखला को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, जिन साधक मित्रों ने अभी तक हमारे शुरू के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, आप उन्हें जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं अपने शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी और शरीर स्वास्थ्य संतुलित रखने वाले वायु मुद्रा की। सीखते हैं वायु मुद्रा योगी राज जी से। मानव का स्वभाव है दूसरे के अंदर बुराई को देखना, और जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो अधिकांशतया विश्व के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग हों, हमेशा अपनी तर्जनी अंगुली का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स का, और ये कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत खराब है। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खराब है, उसके साथ ही साथ ये जो 3 बाकी की अंगुलियां हैं, ये बता रही हैं आपकी तरफ मुंह करके कि उस व्यक्ति से ज़्यादा 3 गुने ज़्यादा आप खराब हैं, आपके अंदर दोष हैं। लेकिन हर बार हम इन 3 उंगलियों को छुपाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से दोष देखने के कारण इस अंगुली का नाम भी तर्जनी पड़ जाता है। तर्जनी अर्थात जिसे तज दिया गया। मेरे विचार से जो लोग दूसरे व्यक्ति में दोष देखने के काम करते हैं, वह समाज से भी दूर हो जाते हैं और अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार खराब आदमी भी बड़े काम का होता है, बुरा आदमी भी बड़े काम का होता है। ये हमारी उंगली जो हमेशा दोष दर्शन करती है, बड़े काम की है। जब आपके पैरों में दर्द हो, कहीं संधियों में दर्द हो, कहीं पे सूजन हो, जब आपके शरीर में भयंकर वेदना हो, बात का कोई रोग हो, ऐसी स्थिति में यह मुद्रा जो हम करने जा रहे हैं, वायु मुद्रा, बहुत उपयोगी है। तो वायु मुद्रा में इसी तर्जनी का प्रयोग है। तर्जनी के अग्रभाग को जब हम अंगूठे के मूल पर लगाते हैं और अंगूठे से तर्जनी को दबाते हैं, शेष उंगलियों को आपस में मिलाते हैं और इस प्रकार इस मुद्रा को करके हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं, तब यह वायु मुद्रा का निर्माण होता है। वात संबंधी जितने भी रोग हैं, उनके लिए परम उपयोगी मुद्रा है। उसके साथ ही साथ पोलियो में भी यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। इस मुद्रा की एक और विशेषता है, जिस व्यक्ति को साइटिका हो, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को बिल्कुल विकलांग बना देती है और साइटिका का अभी तक एलोपैथी के पास कोई सफल उपचार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये वायु मुद्रा साइटिका को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम है। तो वात संबंधी कोई भी विकार, हमारे शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त, कफ। वात विकार जिस व्यक्ति को हो, वात विकार में तमाम प्रकार के रोग आते हैं, उन सभी रोगों को दूर करने में ये वायु मुद्रा सक्षम है। इस वायु मुद्रा को हम कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में बताया था कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से की गई मुद्राएं विशेष प्रभावकारी होती हैं, लेकिन ये वायु मुद्रा हम कभी भी कर सकते हैं। भोजन के तत्काल पश्चात भी इस वायु मुद्रा को किया जा सकता है। इस वायु मुद्रा को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अगर हम वज्रासन का प्रयोग करें तो और अधिक हमें इस मुद्रा से लाभ मिल सकता है। वायु मुद्रा के लाभ। 1. हमारे शरीर में वायु उत्पन्न होकर जब किसी स्थान पर जमा होने लगती है तो वहां वात के रोग उत्पन्न होते हैं। वायु मुद्रा से इस प्रकार के सभी रोगों में फायदा होता है। 2. भोजन या भोजन के पश्चात बेचैनी या गैस की शिकायत हो तो उसी समय वज्रासन में बैठकर वायु मुद्रा करने से तुरंत राहत मिलती है। अच्छा हो यदि भोजन हमेशा वज्रासन में बैठकर ही करें। 3. घुटनों के दर्द और संधिवात से होने वाला दर्द दूर होता है। कमर व मेरुदंड के दर्द में भी यह मुद्रा लाभकारी है। 4. वायु के कारण अन्य रोग जैसे साइटिका, कंपवात यानी पार्किंसन, लकवा यानी पैरालिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस व गठिया की परेशानियां दूर होती हैं। मैं करता सब गया, मैं करता सब गया,
लुट गया बीच बाजार, लुट गया बीच बाजार, तू ही तू रट बाबरे, तू ही तू रट बाबरे, प्रभु बिन नहीं उद्धार। इसमें क्या कहा कि जो तुम मैं करते हो पूरे दिन, उससे तो बेहतर है कि तुम हरि गुणगान करो, परमात्मा को अपना बनाओ और हर कार्य में उसे तुम आगे करो, तू ही तू। हस्त मुद्रा करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये अब हम आपको बताते हैं। ऐसी अवस्था जब हम जमीन पर नहीं बैठ सकते। वैसे तो यथासंभव जमीन पर बैठकर ही मुद्रा करना फायदेमंद होता है। अगर नहीं बैठ सकते किसी कारणवश, तो किसी आसन के ऊपर कुर्सी रखकर उस पर बैठकर भी मुद्रा कर सकते हैं, लेकिन अपने पैर आसन पर ही रहे। मुद्रा के प्रयोग और अंगुली के नाखून साथ साथ नहीं चल सकते। पूर्ण लाभ के लिए हमें मुद्रा के दिनों में हर सप्ताह 2 बार नाखून जरूर ही काटने चाहिए। रोगों से संबंधित मुद्राएं रोग की मुक्ति तक ही करनी चाहिए। रोग मुक्ति के बाद मुद्रा तुरंत बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, आज जानकारी ली हमने वायु मुद्रा की। हमें उम्मीद है इस मुद्रा का आप अपने जीवन में जरूर लाभ उठाएंगे। अगले हफ्ते जानकारी सूर्य मुद्रा की। जिन साधक मित्रों ने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।